नमस्कार। इन दिनों हम अंग्रेजी उच्चारण के 7 नियमों पर बात कर रहे हैं। पहले 3 नियमों पर बात हो चुकी है, आज चौथे नियम की बारी है। चौथा नियम ऐसे शब्दों के बारे में है जिसके पीछे सफिक्स लगे होते हैं। सफिक्स वो दिमछल्ले होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लग के एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे IST, ART, इसके पीछे IST लग जाएगा, आर्टिस्ट बन जाएगा। ISM किसी शब्द के पीछे लग जाएगा, नया शब्द बन जाएगा। इसी तरह LY जो क्विकली में है, क्विक और क्विकली, या AL फॉर्म और फॉर्मल। तो इस तरह से LY है, AL है, IST है, ISM है, ये सफिक्स हैं। लेकिन आज हम इन सफिक्सों की बात नहीं करेंगे। आज हम केवल 2 सफिक्सों की बात करेंगे, SION और TION। हम देखेंगे कि SION और TION इनके कारण किसी शब्द के उच्चारण में कैसे अंतर पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं इनवाइट, शन लग जाता है तो इनविटेशन हो जाता है, इनविटेशन नहीं होता। आप भी इनविटेशन ही बोलते होंगे, लेकिन यह नहीं मालूम होगा कि इनविटेशन क्यों बोलते हैं। आज हम यही जानेंगे कि वो कौन सा नियम है जिसके कारण इनवाइट से इनविटेशन हो जाता है। और यह नियम केवल इनविटेशन पर लागू नहीं होता, यह नियम उन सभी शब्दों पर लगता है जिनके अंत में SION या TION है। आइए पहले वो नियम समझते हैं। नियम यह है कि TION या SION वाले जितने भी शब्द हैं उनमें TION और SION से पहले जो वोवेल है उस पर स्ट्रेस होगा, यानी उसको वैसे ही बोला जाएगा जैसा कि बोला जाना चाहिए, आमतौर पर भारी उच्चारण होगा। लेकिन इसके कारण से उससे पहले जो वोवेल होगा वो हल्का हो जाएगा, यानी शन से पहले जो वोवेल है वो भारी होगा, लेकिन उस भारी वोवेल से पहले जो है वो हल्का हो जाएगा। इस हल्का भारी के चक्कर में किसी शब्द का उच्चारण कैसे बदलता है यह हम रिजर्व से समझते हैं। रिजर्व एक क्रिया है, 2 सिलेबल का शब्द है और पहला सिलेबल हल्का है, उसका उच्चारण री हो रहा है। लेकिन जब शन लग जाता है तब क्या होता है, आइए देखते हैं। नियम क्या कहता है, शन लगेगा तो शन से पहले वाला वोवेल भारी होगा। इस शब्द में TION से पहले कौन सा वोवेल है, A है, और सिलेबल कौन सा है, VA। तो VA का उच्चारण का वे भारी। लेकिन नियम यह भी कहता है कि ये जो भारी वोवेल है शन से पहले, उससे पहले का जो होगा हल्का हो जाएगा। तो VA से पहले जो ER है, ई का उच्चारण हल्का होगा, वो हो जाएगा अ। और उस कारण से उससे पहले जो वोवेल है RES का ई, उसका उच्चारण भारी हो जाएगा। यानी रिजर्व में ई का उच्चारण छोटी ई हो रहा था, लेकिन RES में उसका उच्चारण भारी हो जाएगा, उसको बोला जाएगा ए, रेज अर वे शन, भारी हल्का भारी हल्का। भारी हल्का भारी हल्का का ये ट्रेंड बाकी शब्दों में भी देखा जा सकता है। जैसे इनवाइट, जिसके बारे में मैंने बात की, इनवाइट लिंक को इन्विटेशन होता है, आप अभी समझ जाएंगे। TION से पहले क्या है, A, वो तो भारी बोला जाएगा A। नहीं, उससे पहले जो I है, जो इनवाइट में I का उच्चारण दे रहा है, उसका उच्चारण छोटी ई होगा। और उससे पहले जो है IN, उसका उच्चारण वही होगा जो होना चाहिए, इनविटेशन। इनविटेशन, इनवाइट का इनविटेशन हो गया। अब SION के भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। SUS, PEN, SION, सस्पेंशन, वही नियम चल रहा है। शन से पहले PEN है, उसका उच्चारण A हो रहा है, उससे पहले जो है SUS, उसका उच्चारण अ हो रहा है, सस्पेंशन। अब इस शब्द पे ध्यान दीजिए, ADMISSION, जिसको हम एडमिशन करते हैं। इसमें SION से पहले क्या MIS है, MIS का I पर स्ट्रेस होगा, क्योंकि शन से पहले जो सिलेबल होता है, जो वोवेल होता है, उस पर स्ट्रेस होता है, लेकिन उससे पहले जो है वो हल्का हो जाएगा, तो AD जो है हल्का हो जाएगा, इसलिए इसको बोला जाएगा अड। एड नहीं बोला जाएगा, अड, एडमिशन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि SION से पहले जो I का उच्चारण है, जिस पर स्ट्रेस है, उसको हम छोटी ई ही लिखते हैं, लेकिन उसका उच्चारण जो है तकरीबन भारी जैसा होता है। एडमिशन, I का उच्चारण हल्का होता है, लेकिन स्ट्रेस के कारण उसका उच्चारण तकरीबन भारी की जैसा होता है। तो आप यह नियम याद रख लीजिए कि TION या SION से अंत होने वाले शब्द अगर 2 सिलेबल वाले हैं या 4 सिलेबल वाले हैं, यानी उनमें 2 वोवेल हैं या 4 वोवेल हैं, तो पहले सिलेबल का उच्चारण भारी होगा। और अगर 3 सिलेबल वाले हैं और 5 सिलेबल वाले हैं तो पहला सिलेबल हल्का होगा। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे एम्बिशन, एम्बिशन 3 सिलेबल है, पहला सिलेबल एम बोला जा रहा है, अम्बिशन नहीं बोला जा रहा है। तो इस तरह के कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन आमतौर पर ट्रेंड वही है कि शन से पहले वाला सिलेबल भारी होगा। उसके कारण से उसके पूरे शब्द के उच्चारण प्रभावित होते हैं। 2 सिलेबल और 4 सिलेबल, पहला सिलेबल भारी, 3 सिलेबल और 5 सिलेबल, पहला सिलेबल हल्का। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक या टैप करें।